और भाई जिम्मेवारी तो कोई आपके जाम्योड़ी औलाद की कौन ले सके, ये तो मेरे पास काम करने वाले हैं। अगर कोई बात है तो उसकी पंचायत या पुलिस प्रशासन कोई भी उसकी पड़ताल करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्लान हो गया फेल अनिल के बयान के बाद। फिर मुझे शाम को कई जगह से ये खबर मिली कि भाई किसी लड़की को तैयार कर रहे हैं जो नाबालिग को, दलित हो, जो रवि आजाद के खिलाफ बयान, और हम रवि आजाद को लपेटने की तैयारी करें। एक एफआईआर दर्ज होती है 10 तारीख को, और फिर मैं ला का पेपर दे रहा था चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। उसी बीच मेरे पास ये खबर आई कि आपके पास आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी। बाहर आकर के मैंने देखा, मैंने फोन में पढ़ा, सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि भाई रवि आजाद के खिलाफ पोस्को एक्ट में, SC ST एक्ट में और किडनैपिंग के लिए, दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे एकदम होश उड़ गए कि भाई इस तरह के किसी मामले से तो मेरा 1000 किलोमीटर तक कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। और इस तरह का मुकदमा दर्ज करके और देखते देखते 1-2 घंटे पूरे देश में यह समाचार चला गया। अगर मैंने उस बेटी को शकल से कभी देखा हो, मैंने उसके बाप को कभी शकल से देखा हो, और मैं उनका घर का बारना जानता हो, किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। जो उस बेटी का पिता है वो मेरी आंख में आंख डाल करके एक बार ये कह, जिंदगी में मुझे मिला भी है या उसकी बेटी मुझे जिंदगी में कहीं मिली है, और मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं आज पंचायत में भी कह रहा हूं, इस मांग पे मोहर लगनी चाहिए कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, जयलाल का नार्को टेस्ट हो, उस बेटी के पिता का नार्को टेस्ट हो, और उस बेटी का नार्को टेस्ट हो। दूध का दूध और पानी का पानी सबके बीच में आ जाएगा। अगर आपके इस बेटे और भाई का अगर 1% भी कोई दोष निकल जाए तो पुलिस पता नहीं कब सजा देगी और कोर्ट में पता नहीं कितने दिन में सजा मिलेगी। मुझे आज ही फांसी की सूली पर लटकाया जाए, मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं होगा। मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं, मुझे न्याय दो, मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं, मुझे न्याय दो। ये सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। आज उसी पंचायत में मैं खड़ा हूं, और उसी पंचायत में खड़े मैं इसी सतगामा के गोकुलपुरा गांव में मेरी शादी कर रखी है, और मुझे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। उसके फादर ने यह कहा कि रवि आजाद मौके पे मौजूद था, सबने बयान सुने। 3-4 बार पहले रवि आजाद ने हरकत की है, और रवि आजाद खुद मौके पे मौजूद था, और वो बहुत बड़ा किसान नेता था। मेरी बेटी को बहला फुसला करके गाड़ी में बैठाया और मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जाति सूचक शब्द बोले और जान से मारने की धमकी दी। 10 तारीख को शाम को 6 बजे के लगभग उस पूर्व सरपंच का फोन आया, और उसने मुझे फोन में भी सुनाई वो बात कि भाई तू ये कह देना कि भाई उस गाड़ी में रवि आजाद था, उस गाड़ी में एक लड़की थी, और और तेरे को 15 लाख। उसके बाद उस अनिल ने कहा कि भाई मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं रवि आजाद को जानता हूं, रवि आजाद गाड़ी में नहीं था, ये जो तुम कह रहे हो ये चीज नहीं थी। उसने कहा भाई SHO आ रहा है, पुलिस के मुलाजिम आ रहे हैं, और तुम जो है तू मेरे पास मेरे ऑफिस में आ जा। और इसने मना कर दिया, के ऊपर इससे साइन करवा लिया। अनिल ने बताया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं डरा हुआ भी था, और मेरे को यह कह करके साइन करवाए थे कि रवि आजाद ने तेरे ऊपर FIR करवा दी, अगर उसमें समझौता करना है तो तू इस कागज में साइन कर दे। उसके बाद अनिल ने बताया मैं अपने घर ने पूछा, मेरे फोन में एक मैसेज आया कि कोई FIR दर्ज हुई है, मैंने कोई बालक पकड़ा पढ़ा लिखा, उससे मैंने पूछा यो क्या मामला है। उसने बताया भाई तूने रवि आजाद के खिलाफ FIR करवा दी। उसने कहा भाई FIR करवाओ तो मेरे खिलाफ रवि आजाद करवाओ, उसकी गाड़ी का नुकसान हुआ।
और फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर पूर्व मंत्री उससे जुड़े हुए लोगों ने इस चीज को चलाना शुरू किया। फिर ये अनिल जो है मेरे पास बैठ करके ये अनिल ने सारी बात बताई मुझे कि भाई मैंने संपर्क किया, आपके नंबर नहीं थे और लोगों से, और आज मैं आपके घर पे पहुंचा हूं और ये एफआईआर झूठी है, ये एफआईआर धोखे में कर और समझौते का नाम लेकर के साइन करवाए गए थे। मुझे लोभ और प्रलोभन दिया गया था कि भाई मैं जो है ये चीज बोल दूं, लेकिन मैंने बोली नहीं और मैं थाने में जाके एफिडेविट देने मैंने मेरा ये वीडियो बना दिया है और लाइव करो, मैं सारी बात जो है सबके सामने कैमरे पे बताऊंगा कि भाई एक्सीडेंट को षड्यंत्र का रूप मत दो, राजनीतिक साजिश करके किसी आदमी की छवि खराब मत करो। ये सारी बात हुई। अब भाई यो प्लान था ए, जो बात इन लड़कों की थी या अनिल की थी वो बात मैंने आपको बताई और अपनी बात को आगे पूरा करूं उससे पहले ये भी कहूं कि भाई वो लड़के यहां बैठे हैं और ये महापंचायत बैठी है और वो अनिल बैठा है, उससे किसी बात की तसल्ली करनी हो तो उनसे करो। मुझे तो जो बात बताई गई वो मैंने आपके बीच में रखी। और भाई जिम्मेवारी तो कोई आपके जाम्योड़ी औलाद की कौन ले सके, ये तो मेरे पास काम करने वाले हैं। अगर कोई बात है तो उसकी पंचायत या पुलिस प्रशासन कोई भी उसकी पड़ताल करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्लान हो गया फेल अनिल के बयान के बाद। फिर मुझे शाम को कई जगह से ये खबर मिली कि भाई किसी लड़की को तैयार कर रहे हैं जो नाबालिग को, दलित हो, जो रवि आजाद के खिलाफ बयान, और हम रवि आजाद को लपेटने की तैयारी करें। एक एफआईआर दर्ज होती है 10 तारीख को और फिर मैं ला का पेपर दे रहा था चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। उसी बीच मेरे पास ये खबर आई कि आपके पास आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी। लगभग 1 घंटा मैंने पेपर में बैठे हुए होया। इन भाइयों ने सुप्रीडेंट को बताई, सुप्रीडेंट मेरे पास आया कि भाई कोई सीरियस मामला है, बात करो। मैं फिर पेपर छोड़ के बाहर ना आ गया। बाहर आकर के मैंने देखा, मैंने फोन में पढ़ा, सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि भाई रवि आजाद के खिलाफ पोस्को एक्ट में, SC ST एक्ट में और किडनैपिंग के लिए, दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे एकदम होश उड़ गए कि भाई इस तरह के किसी मामले से तो मेरा 1000 किलोमीटर तक कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। और इस तरह का मुकदमा दर्ज करके और देखते देखते 1-2 घंटे पूरे देश में ये समाचार चला गया। एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने उस बेटी को शकल से कभी देखा हो, मैंने उसके बाप को कभी शकल से देखा हो और मैं उनका घर का बारना जानता हो, किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। जो उस बेटी का पिता है वो मेरी आंख में आंख डाल करके एक बार ये कहे जिंदगी में मुझे मिला भी है या उसकी बेटी मुझे जिंदगी में कहीं मिली है। साथियों, एक विद्यार्थी, ये इतना बड़ा मामला भाई आज से 4 महीने का आंदोलन चला। उस समय भी हम एक बेटी के न्याय के लिए मांग कर रहे थे और मुद्दा राजनीतिक नहीं है भाई। किसी को ये लगता हो कि मुद्दा राजनीतिक है, मुद्दा राजनीतिक नहीं है। मैंने साथियों जैसे ही ये बात हुई, मैं अपनी बात पूरी करूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद मैंने तुरंत ये कहा कि भाई ना तो मैं अंडरग्राउंड होऊंगा ना मैं फोन बंद करूंगा। कुछ लोग कहने लगे कई साल तक जमानत नहीं होती। मैंने कहा भाई मैं चोर नहीं हूं, ना मैं छुपूंगा और ना मैं फोन को बंद करूंगा। और मैंने ये भी मांग की, जो मुझे जानकारियां मिली, कि भाई सबसे पहले तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। जिस हिसाब का दबाव चल रहा है, अगर कल को कोई बात होगी तो उस मामले में भी मुझे लपेटने की कोशिश करेंगे। इस घटना से जितने जुड़े हुए आदमी हैं उनके ऊपर जिस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है, भाई प्रदीप अभी कह रहे थे ये राजनीतिक अड्डा मत बनाओ। मुद्दा राजनीतिक अड्डा बनाने का नहीं है। वो सारे बच्चे
यहां बैठे हैं, घटना से जुड़े हुए आदमी बैठे हैं, तो दूसरी जगह इस इन्वेस्टिगेशन को शिफ्ट किया जाए और मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं आज पंचायत में भी कह रहा हूं, इस मांग पे मोहर लगनी चाहिए कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, जेपी दलाल का नार्को टेस्ट हो, उस बेटी के पिता का नार्को टेस्ट हो और उस बेटी का नार्को टेस्ट हो। दूध का दूध और पानी का पानी सबके बीच में आ जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक सीबीआई से ना हो इसको दूसरे जिले में इस इन्वेस्टिगेशन को भेजना चाहिए। और इसमें यह भी कोशिश की गई कि भाई इसको 2 जातियों का रूप दे दिया जाए। आज ये 36 बिरादरी की महापंचायत है, यहां सारी जातियों सारे धर्मों के लोग बैठे हैं। ये बताओ भाई, मैंने आज तक कभी एक जाति के लिए काम किया है क्या? मैंने कभी एक जाति के लिए काम नहीं किया। तकलीफ चाहे किसी को भी हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आज मैं अंतिम बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। ये सारा समाज बैठा है और ये सारी महापंचायत बैठी है। कुछ लोगों के मन में यह भी हो सकता है, मेरी बात का बुरा मत मानना, कि बिना निर्णय के पंचायत उठ जाए। कुछ लोगों के मन में हो सकती है ये बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई महापंचायत चलाओ और आज फैसला लो और फैसला लेकर के अगर आपके इस बेटे और भाई का अगर 1% भी कोई दोष निकल जाए तो पुलिस पता नहीं कब सजा देगी और कोर्ट में पता नहीं कितने दिन में सजा मिलेगी। मुझे आज ही फांसी की सूली पर लटकाया जाए, मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से मुझे एक बलात्कारी साबित करने की कोशिश की जा रही है, एक रेपिस्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मेरी सामाजिक छवि की, मेरे कैरेक्टर की हत्या हो रही है, मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं, मुझे न्याय दो। मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं, मुझे न्याय दो। ये सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। आज उसी पंचायत में मैं खड़ा हूं और उसी पंचायत में खड़े मैं इसी सतगामा के गोकुलपुरा गांव में मेरी शादी कर रखी है और मुझे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। और उसके फादर ने ये कहा कि रवि आजाद मौके पे मौजूद था। सबने बयान सुने, 3-4 बार पहले रवि आजाद ने हरकत की है और रवि आजाद खुद मौके पे मौजूद था और वो बहुत बड़ा किसान नेता था। मेरी बेटी को बहला फुसला करके गाड़ी में बैठाया और मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जाति सूचक शब्द बोले और जान से मारने की धमकी दी। मैं बिल्कुल अपने आत्मा पे हाथ रख के और इस महापंचायत को भगवान मान कर, आपको एक एक आदमी को, पंचायती को भगवान मान करके मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है ये महापंचायत और ये पंचायती और ये प्रधान मुझे न्याय देने का काम करेंगे। मैंने पहले इस बात को कहा था, पुलिस का सहयोग करूंगा, जांच में जो चीज मेरे से मांगी वो दी, लेकिन एफआईआर की कॉपी भी मुझे आज तक नहीं मिली। और जिस हिसाब से मीडिया में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, मैं ज्यादा शब्द ना बोलते हुए, ना मेरी इतनी हिम्मत, ना मेरी इतनी औकात, और मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं और जिस स्थिति से मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चरणों में सिर रख करके ये कह रहा हूं, मुझे न्याय देने का काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।